वेलकम टू मोमिन जहांगीर एकेडमी। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है वो ये रहा आपके सामने। इट्स मैथ्स ओलंपियाड क्वेश्चन। तो इसमें स्टूडेंट्स हमें गिवन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 4। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ x एंड y। हमें x और y की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। सो लेट्स स्टार्ट द सोल्यूशन। नंबर फर्स्टली हम इन दोनों इक्वेशंस को एज इट इज़ राइट कर लेते हैं। सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 4। नंबर फर्स्टली हम यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो x की वैल्यू आ जाएगी, ये राइट साइड पे आके पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा और प्लस 4 एज इट इज़। नाउ बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन दिस इक्वेशन, इस x की जो वैल्यू है y प्लस 4, इसको हम इस इक्वेशन में x की जगह पुट करते हैं। सो y प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 4। नाउ इसको सिंप्लीफाई करेंगे, y इंटू वाई वाई स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई 4y इज इक्वल टू 4 एज इट इज़। नाउ वाई स्क्वायर प्लस 4y, 4 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो ये नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। नाउ ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसमें जो वेरिएबल y है इसकी मैक्सिमम पावर 2 है। व्हाट इट। तो स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन को वेल सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं। बाय फैक्टराइजेशन मेथड भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, और क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम a, b और c की वैल्यूज़ राइट कर लेते हैं। a इस इक्वेशन में होता है वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो इस वक्त 1 है, b होता है y का कोएफिशिएंट 4 और c होता है कांस्टेंट टर्म -4। व्हाट इट। सो क्वाड्रेटिक फार्मूला आ जाएगा y इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर -4 ac ओवर 2a। व्हाट इट। तो यहाँ सभी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, माइनस एज इट इज़ और b की वैल्यू 4 प्लस माइनस b की वैल्यू है 4 का होल का स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है -4। व्हाट इट। ओवर 2 a की वैल्यू 1 है। नाउ इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, y इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस 4 4 16 माइनस माइनस प्लस, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से आएगा 16 ओवर 2 1 2। y इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस 16 प्लस 16 इज इक्वल टू 32 ओवर 2 एज इट इज़। यहाँ 32 का एलसीएम ले लेते हैं। 32 का एलसीएम आ जाएगा 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, नेक्स्ट 2 2 4 और फाइनली 2 1 2। व्हाट इट। सो y इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस 32 को हम राइट कर सकते हैं, यहाँ पेयर बना लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इसको हम राइट कर सकते हैं, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 को मतलब राइट कर सकते हैं 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 एज इट इज़। व्हाट इट। ओवर दिस वन 2 एज इट इज़। नाउ नेक्स्ट y इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस, यहाँ कैंसलिंग हो जाएगी, ये स्क्वायर रूट जो है इस स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा और इस स्क्वायर से भी कैंसिल आउट हो जाएगा। व्हाट इट। तो ये दोनों जो 2's हैं ये बाहर आ जाएंगे स्क्वायर रूट से, जबकि ये जो 2 है इस पे स्क्वायर रूट रहेगा। व्हाट इट। ओवर दिस वन 2 एज इट इज़। y is equal to -4 plus -2 to the 4 square root 2 over
2 एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ 4 कॉमन आ जाएगा, बाकी ब्रैकेट में बचा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर 2। 2 के टेबल से ही कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। सो y इज इक्वल टू 2 बल्कि 2 को ना इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लेंगे। व्हाट इट 2 1 ज़ा 2 -2 आ गया, और 2 को स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा +-2 स्क्वायर रूट 2। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास y की वैल्यू आ गई है, एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में। इसको हम राइट कर लेंगे। सो y1 इज इक्वल टू -2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2। ये फर्स्ट वैल्यू है y की, और सेकंड वैल्यू जो है y की वो है -2 स्क्वायर रूट 2। तो y की वैल्यूज़ तो स्टूडेंट्स हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हमें x की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। वेरी इजी, 1 बाई 1। नंबर फर्स्टली y1 की वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन जो हमारे पास थी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 उसमें पुट करके, तो फर्स्ट x की वैल्यू यानी कि x1 की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। देन y2 की वैल्यू को x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 जो इक्वेशन है उसमें पुट करके तो x2 की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। सो लेट्स सी। सो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y1 इन दिस इक्वेशन, सो x माइनस y1 की वैल्यू इस y की जगह पुट करेंगे जो कि है -2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू दिस वन 4 एज इट इज। व्हाट इट, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। x माइनस प्लस 2 माइनस प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू 4 एज इट इज। नाउ यहाँ इन दोनों वैल्यूज़ को हम राइट साइड पे ले आएंगे। सो x इज इक्वल टू -2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 प्लस 4 एज इट इज। x इज इक्वल टू -2 प्लस 4 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 एज इट इज। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट x की वैल्यू आ चुकी है और इस वैल्यू को हम x1 का नाम दे देंगे। व्हाट इट, अब जो सेकंड y की वैल्यू थी यानी कि जो y2 थी उसको हम इस इक्वेशन में पुट करके तो x2 की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। सो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y2 इन दिस इक्वेशन, सो x माइनस y2 की वैल्यू इस y की जगह आ जाएगी जो कि है -2 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू 4 एज इट इज। नाउ इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो x माइनस प्लस 2 माइनस प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू 4। इन दोनों वैल्यूज़ को राइट साइड पे ले आएंगे। सो -2 स्क्वायर रूट 2 प्लस 4, x इज इक्वल टू -2 प्लस 4 इज इक्वल टू 2 -2 स्क्वायर रूट 2 एज इट इज़। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास सेकेंड x की वैल्यू भी आ चुकी है और इसको हम x2 का नाम दे देंगे। व्हाट इट, तो अब हम x1 y1 और x2 y2 की वैल्यूज़ को यहाँ राइट कर लेते हैं। सो x1 y1 इज इक्वल टू, और यहाँ x2 y2 की वैल्यू को राइट करेंगे। x1 की वैल्यू हमारे पास आई है 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 कॉमा, और y1 की वैल्यू हमारे पास ये y1 की वैल्यू है, ये रही y1 की वैल्यू -2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2। व्हाट इट, तो यहाँ स्टूडेंट्स हम y
1 की वैल्यू को राइट कर लेते हैं हम। -2 + 2 स्क्वायर रूट 2, व्हाट इट। नेक्स्ट x2 की वैल्यू को यहाँ राइट करेंगे 2 - 2 स्क्वायर रूट 2, कॉमा, और y2 की वैल्यू बिल्कुल बॉटम पे है जो कि है -2 स्क्वायर रूट 2। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास x की वैल्यूज़ और y की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। यही हमें फाइंड आउट करना था। अब फाइनली हम चेक करते हैं। चेक हमने ये करना है कि ये जो x और y की वैल्यूज़ हैं इसको फर्स्ट इक्वेशन में भी पुट करेंगे और सेकंड इक्वेशन में भी पुट करेंगे, और पुट करने के बाद हम इनको सॉल्व करेंगे इक्वेशंस को। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आ गया तो इट मीन्स के हमें 100% कंफर्म हो जाएगा कि ये जो x और y की वैल्यूज़ आई हैं ये 100% एक्यूरेट वैल्यूज़ हैं, व्हाट इट। तो चलिए स्टूडेंट्स, नंबर फर्स्टली हम x1 और y1 की वैल्यू को इस इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके चेक करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आती है या नहीं, व्हाट इट। सो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x1 एंड y1 इन द फर्स्ट इक्वेशन, x minus y is equal to 4, x की जगह आ जाएगी ये x1 की वैल्यू 2 + 2 स्क्वायर रूट 2 माइनस, और y की जगह ये आ जाएगी y1 की वैल्यू -2 + 2 स्क्वायर रूट 2, होल पे ब्रैकेट आ जाएगी इज इक्वल टू 4 एज इट इज़। नाउ इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो 2 + 2 स्क्वायर रूट 2 माइनस प्लस 2 माइनस प्लस -2 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू 4। यहाँ एक पॉजिटिव वैल्यू है और एक नेगेटिव वैल्यू है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगी, और 2 + 2 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 4, व्हाट इट। तो ये देख सकते हैं स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल बिल्कुल आ चुकी है। तो इट मीन्स कि ये जो x1 और y1 की जो वैल्यू है ये 100% एक्यूरेट है, व्हाट इट। नाउ x2 और y2 की वैल्यू को भी इस इक्वेशन में पुट करके अगर हम चेक करें तो बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आएगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आएगी। लेकिन ज़रूरत नहीं है हमें, कम से कम हमें एक पेयर को चेक करना होता है, व्हाट इट। इसी तरह से स्टूडेंट्स हम सेकंड इक्वेशन में भी पुट करेंगे x और y की वैल्यूज़ को और चेक करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आती है या नहीं, व्हाट इट। तो इट्स आवर चॉइस कि हम x1 y1 की वैल्यू को इसमें पुट करके तो चेक कर लें, या फिर x2 या y2 की वैल्यू को इसमें पुट करके चेक कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आती है या नहीं, व्हाट इट। तो इस मर्तबा स्टूडेंट्स हम ऐसा करते हैं कि x2 और y2 की वैल्यू को इसमें पुट करके तो चेक कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन के लिए ऑब्वियसली हम आपको याद है कि हमने x1 और y1 की वैल्यू को पुट किया था। अब सेकेंड इक्वेशन के लिए हम x2 और y2 की वैल्यू को इसमें पुट करके तो चेक कर लेते हैं कि लेफ्ट और राइट हैंड साइड इक्वल आती है या नहीं। सो बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x2 एंड y2 इन दिस इक्वेशन इन द सेकेंड इक्वेशन, सो लेट्स चेक इट। xy इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू है x2 की 2 - 2 स्क्वायर रूट 2, और y2 की वैल्यू है -2 - 2 स्क्वायर रूट 2 is equal to 4 as it is, what it। अब इसको स्टूडेंट्स हम अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। -2 स्क्वायर रूट 2 को पहले लिख लेते हैं, +2 को सेकंड पे, -2 स्क्वायर रूट 2 को पहले लिख लेते हैं, और ये जो -2 है इसको सेकंड पे, इज इक्वल टू 4 एज इट इज़।
अब यहाँ स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में है, तो यहाँ फार्मूला अप्लाई हम कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी को हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर यानी कि माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 का होल का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एज इट इज़। अब 2 टू द 4 माइनस माइनस प्लस और स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर्स कैंसिल आउट, 2 बच गया, माइनस 2 टू द 4 इज इक्वल टू 4, 4 टू द 8 माइनस 4 एज इट इज इक्वल टू 4, 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 4। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ चुकी है। इट मीन्स के जो x2 और y2 की जो वैल्यू है ये बिल्कुल 100% एक्यूरेट वैल्यूज़ हैं, व्हाट इट, जो कि हम फाइंड आउट कर चुके हैं। x2 और y2 की वैल्यूज़ ये भी 100% एक्यूरेट हैं। तो यही स्टूडेंट्स हमने यहाँ फाइंड आउट करनी थी, x1 y1 की वैल्यूज़ को और x2 y2 की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना था, जो कि हम फाइंड आउट कर चुके हैं और चेकिंग भी कर चुके हैं। चेकिंग से भी हमें 100% क्लियर आउट हो गया है कि ये 100% एक्यूरेट वैल्यूज़ हैं, व्हाट इट। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के साथ। दुआ में याद रखिएगा और फाइनली आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स अ लॉट, अल्लाह हाफिज़।